इसीलिए मैं आके ओपन मंच में बोला हूँ, बिकॉज ये ऐसा नहीं चलेगा। ऐसा कुछ भी हो गया तो फिर स्ट्रिक्ट एक्शन होगा, और कंप्लीट स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। बेस्ट पार्ट है, यू शुड कम आउट, टॉक टू हिम और टॉक टू सम लीडर एंड सॉर्ट दिस आउट प्लीज। पहले ही बोलता हूँ, या टर्मिनेशन के बाद। अगर मुशर्रफ मुशर्रफ, अगर आप हमारी ये वेबिनार सुन रहे हो या आपके पास ये वेबिनार आप बाद में देखते हो, तो प्लीज कांटेक्ट करिए। इसमें कोई बात नहीं है, ठीक है, पैसा लेन देन बनता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो आप हमसे बात कर सकते हैं, दिनेश से बात कर सकते हैं, किसी की ये पोजीशन है अब, और ये ऐसा हो जाएगा। तो नथिंग टू वरी अबाउट दैट, कि अगर आप सुन रहे हो हमारी बात तो प्लीज हमसे कॉन्टेक्ट करिए। जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। और ये अलग पार्ट है, इसके अलावा जैसे ढिलन सर पहले सुना करिए जो मिस्टर ऐश देते हैं, राइट। आई थिंक वो सुनते नहीं है, इसीलिए उनका ये सवाल है। अगर वो लास्ट जो ओपी 360 हुआ था उसमें मिस्टर ऐश आए थे, तो उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने यही तो अपडेट दी थी। तो दैट मीन्स कि उन्होंने सुनी नहीं है। तो इसलिए मेरा फाउंडर्स जिनका भी ये सवाल आते हैं लीडर्स को, तो वो प्लीज सारा सुना लें। मिस्टर ऐश को क्या कहते हैं कि उन्होंने यही लास्ट बोला था कि वो इसके ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं, सारे के सारे जितने भी पेंडिंग जितने भी पे आउट्स हैं। तो वो लगभग हॉलीडे सीजन से पहले, ओके, हॉलीडे सीजन कब है, ये जो दिसंबर के एंड में होता है, ओके, क्रिसमस वाला टाइम जो होता है, तो वहां पे वो चीज आई थिंक विद इन जो भी हॉलीडे सीजन 20-25 दिन है उसमें भी, तो उससे पहले मिस्टर एस ने बोला है कि यस डेफिनेटली वो इसके ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं, और वो पे आउट्स को सारे के सारे जितने भी पेंडिंग वो क्लियर करना चाहते हैं, और हो जाएंगे वो। तो इसलिए वो अपडेट आप रहा करो। तो अगर रहोगे तो शायद, और हम लोग अपडेट भी देते हैं, वेबिनार करते हैं, जैसे ही मिस्टर ऐश आते हैं तो आई थिंक वो सुनते नहीं शायद, इसीलिए ऐसा कुछ होता है। ओके जी सर, दो पॉइंट हो रहे सर। वो मैं जी आपको जी। एक फीडबैक भी देना चाहता हूँ कि एक फाउंडर्स मेरे से डायरेक्ट है, और उसने सर ओ ओके कनेक्ट को बाय भी कर लिया है, मतलब 2 सितंबर के लगभग ही कर लिया। तो वो मुझे रेवेन्यू में नहीं दिख रहा है। मैं सर फीडबैक दे रहा हूँ आपको, मुझे रेवेन्यू में दिख नहीं रहा है, और उसका जो कमीशन मिल रहा था 35.75 डॉलर, वो भी शो नहीं हो रहा है। तो ये फीडबैक आप एस सर को देना, ताकि ये आगे ना हो। हेलो अपने सपोर्ट को सर, मैंने सपोर्ट को डाल हेलो दिया है उधर से। सपोर्ट से सर है ना, परफेक्टली जवाब मिलता हम्म। नहीं है सर। सपोर्ट को डाल देते हैं लेकिन वो सर मैं इंटरप्ट हाँ, करना तो चाहूंगी कोई यहाँ बात पर। नहीं। सर जब इन्होंने इसके रिगार्डिंग बात जी की होगी तो सपोर्ट से एक जी मैसेज आया होगा कि आपका जो ट्रांजैक्शन डिटेल्स है जहां पर हमारे शो करते हैं वो ट्रांजैक्शन, उस पूरे पेज का वो स्क्रीनशॉट मांगते हैं। और इसके बाद एक एक पर्सन का, जहां तक मैंने सुना है, तो उनका रेवेन्यू एड ऑन हुआ था। तो आपसे भी नगमा शायद जी। इस तरीके से मांगा गया होगा, तो वहां पर हाँ आपको हाँ, वहां सेंड करना पड़ा होगा स्क्रीनशॉट। मैं नगमा जी, मैंने है ना पूरा डिटेल्स उनको दे दिया है। लेकिन उधर से जो मैसेज आता है उसमें ये आता है कि आपका जो कमीशन ना मिलने को लेकर आप चिंतित है, हम आपकी सराहना करते हैं और इस पे ऊपर भेज दिया गया है, ऐसा मैसेज आता है। बस कोई बात नहीं, मैंने सर को बताया है। और जब आप आते हैं कि सर पे आउट्स क्यों नहीं आ रहे, पे आउट्स तो आने, तो वो एक प्रोसेस के थ्रू होके पीछे जो काम चल रहा है उसको थोड़ा हमें समझना पड़ेगा। हम ऑन पैसिव में हैं क्योंकि हमारे पास अभी काम शुरू है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स आने वाले हैं। अभी तो एक ही प्रोडक्ट है, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां 5-6 महीने में आप देखना कि कितने प्रोडक्ट्स होंगे, कितना उनका कमीशन जनरेट होगा। किसी का $25 हो रहा है कमीशन जनरेट, किसी का 30 हो रहा है, किसी के 10 हो रहे हैं, किसी में भी $5 हो रहे हैं, किसी। तो अगर जब आपके पास फॉर एग्जांपल 10 प्रोडक्ट हैं, 10 प्रोडक्ट आपको 50-60 रुपया बल्क टोटल में, किसी के 10, किसी के 5, किसी के 2, किसी के ये, किसी के 25, किसी के, तो बल्क में जब 1 महीने का कमीशन आपका जनरेट हो रहा होगा वहां पे, देखिए तो कितना वॉल्यूम हो जाता है। ओके, तो उसको मूव करने के लिए ये सारा प्रोसेस बैंकिंग का कर दिया गया है। कुछ ऑन पैसिव अपना भी डिस्ट्रप्टिव लेके आ रही है, वो चलो मौका मिल गया क्योंकि वो चीज़ भी करने का, जबकि वो बाद में करना था, बट उसको भी किया गया है। आने वाले दिनों में मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि कम से कम 20 दिनों में, ओके 20-22 दिनों में ये सारे प्रोसेस को, हमारे जो पे आउट्स हैं उसको क्लियर कर दिया जाएगा। सारे के सारे क्रिसमस से पहले पहले ये मान के चलिए ये क्लियर कर दिया जाएगा। एंड मिस्टर एस का उन्होंने उस दिन आई थिंक 360 में बहुत बार ये बात बोली, मिस्टर एस ने बहुत बार ये बात बोली कि उनका दिल कर रहा है कि मैं सबसे पहले, ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे एक CEO हैं, वो दिल से
हम लोगों को मनी देना चाहते हैं, पे आउट्स देना चाहते हैं, और उनका सबसे पहले फोकस यही चल रहा है कि हम सब लोगों को वो पे आउट्स दे सके, ओके, क्योंकि उनको भी मालूम है कि उनके लोगों ने पिछले 2-3 महीने से दिए हैं, तो सारा वो दुरुस्त कर रहे हैं सिस्टम को। तो बहुत जल्दी हम आने वाले 15-20 दिन में ये सारा का सारा प्रोसेस होता हुआ अपनी आंखों से देखेंगे, और वो पूरे सीरियस है इसके बारे में। एंड बहुत जल्द आप खुद कहोगे कि यस, डन डील होगी चुकी है ये। फिर और उसका सर्कल चलेगा, जनवरी फरवरी में और प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, अभी थोड़े दिनों में भी और प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, 15 तारीख तक और प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। तो सारा सिलसिला, कमीशन जनरेट, आपके जेब में पैसे आ रहे हैं, आपका ग्रीन हो रही है पूरी की पूरी जो पे आउट्स हैं, ओके। तो पहले आपको दिया जाएगा, ये नहीं कि आपकी जेब में से पैसा निकालें। तो ये सारा के एक प्रोसेस है बेसिकली। सो आई होप कि आपको थोड़ा समझ आ गया होगा कि दिक्कतें होती हैं जब बड़ा सिस्टम होता है लीगली, ओके। तो लीगली बैंक्स के साथ जब होता है तो वो चीज़ों को किया गया है। तो आप होपफुली जहाँ पे हमने इतना वेट किया है तो थोड़े दिन और वेट करेंगे, एंड ये सारे के सारे जो हमारे कमीशंस हैं, पे आउट्स हैं, जो भी है, और मेरी रिक्वेस्ट भी है कि जिन लोगों के अभी और भी हैं जिन्होंने अभी विड्रॉल नहीं डाला है, चाहे वो क्रिप्टो में डाल सकते हैं, चाहे बैंक में डाल सकते हैं, आप प्लीज़ डालिए। स्विफ्ट कोड डालना मत भूलिए। अगर आपको स्विफ्ट कोड के बारे में नहीं मालूम चल रहा, आप जस्ट गूगल करिए उसको, ओके। आपका बैंक का नेम डालिए, बैंक नेम सो एंड सो, और उसका स्विफ्ट कोड क्या है गूगल करो तो आपको बता देगा। आपको बैंक भी जाने की जरूरत नहीं है, राइट। या आप अपने बैंक से ले सकते हैं, या आपका जो ऐप है उसमें भी वो होता है। आप समरी में जाइए, जब आप अपनी ऐप खोलोगे बैंक की, उसमें भी स्विफ्ट कोड आपके जो अकाउंट है, सेविंग अकाउंट, या आपके जो समरी होती है, या सेटिंग में, या व्हाटएवर जो भी, वहां पे भी आपको देखने को मिल जाएगा, ओके। ये 2-3 चीजों, स्विफ्ट कोड डालिए, वो डालिए, डन, ओके। तो ये के साथ एंगेजमेंट थ्रू सोशल मीडिया, कस्टमर सपोर्ट एंड अदर चैनल्स, आपने देखा रहेगा कि हमारे सीईओ जब भी आते थे, अभी भी आते हैं, जब भी आते हैं, हमसे सलाह लेते हैं कि ओ व्हाट वुड यू लाइक इन दिस, यानी आपको क्या अच्छा लगेगा। तो ये बेसिकली कस्टमर से साथ हम भी कस्टमर ही है। हम भले ही फाउंडर अब बोलते हैं, लेकिन अल्टीमेटली हम कस्टमर्स ही है। तो वो होता है। नेक्स्ट, ये सब होने के बाद आपको ये सब मॉनिटर करना पड़ता रहता है और एडाप्ट करना रहता है। एडाप्ट फिर से मैं बोलूंगा कि अगर कोई नया सेगमेंट आता है तो वैसे, या मार्केट ट्रेंड चेंज होता है तो आपको उसके हिसाब से एडाप्ट करना पड़ता रहता है। तो वो एडाप्ट हुआ। मॉनिटर यानी क्या, आपको ब्रांड परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करना रहता है, और यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिव टू कस्टमर्स नीड एंड ट्रेंड। यानी ट्रेंड बदलता है तो आपकी स्ट्रैटेजी भी बदलनी चाहिए। नेक्स्ट, अगर चलो आपने मार्केट कैप्चर किया, अभी नेक्स्ट स्टेप होता है कि आपको नई मार्केट कैप्चर करनी है। तो आपको वो कंसिस्टेंसी रखनी है और नया ब्रांड आपके नए मार्केट में एक्सपांड करना है। तो वो भी प्लानिंग होती है ब्रांडिंग में। और लास्ट में होता है कि मेजर सक्सेस, आप सक्सेसफुल है कि नहीं, आपकी ब्रांडिंग सक्सेसफुल है कि नहीं, उसका मेजरमेंट नेसेसरी है। और उसके लिए KPIs होते हैं, और आप डेटा एनालाइज कर सकते हैं। तो ये सब प्रोसेस होता है ब्रांड बिल्डिंग प्रोसेस में। तो बहुत, यानी आपको जो लगता है हाँ ये इतना टाइम 5 साल क्या लग रहा है, ये क्या लग रहा है, तो ये सब स्टेप्स होते हैं। तो और हमें तो 200 कंट्रीज वी हैव ऑलरेडी रीच्ड। सो हमारा तो आप होपफुली आप समझदार हो। सो बैक टू द होस्ट। बिल्कुल एग्जैक्टली सर, हम खुद ही समझदार हैं, और जैसा आपने बताया उसके अकॉर्डिंग सब समझते भी हैं। थैंक यू सो मच नीरज सर फॉर योर वैल्यूएबल एड ऑन। और जितने भी आपने पॉइंट्स बताए सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने हमारे सामने रखे हैं। और एक और जो मुकेश सागर सर ने एक जेफ बेजोस की लाइन बोली थी, बिल्कुल वो लाइन मुझे अभी याद आ रही थी जब नीरज सर एक्सप्लेन कर रहे थे हर चीज को, कि अगर किसी के ब्रांड के बारे में जानना है तो उसके पीछे मतलब कि एक कमरे में जो लोग हैं उनसे पूछे, यानी कि आप कस्टमर्स के पास जाएं और कस्टमर्स से जाकर पता करें कि आखिर उन्हें वो कैसा लगता है। तो वो जो है अभी ऑन पैसिव का स्टार्ट होने वाला है, वो सिनेरियो अभी आने वाला है जब लोग खुद बोलेंगे
जिस तरीके से अगर कोई भी यहाँ पर वेब कॉन्फ्रेंसिंग ऐप हम देखते हैं तो हमारे मुंह से सबसे पहले जूम निकलता है। तो ये जब चेंज होगा तो एक डिजास्टर चेंज हम बोलेंगे, जो कि ऑनपैसिव के लिए एक ब्रेक थ्रू भी रहेगा, और आगे आने वाले दिनों में हम ऐसा बिल्कुल देखने वाले हैं। थैंक यू सो मच नीरज सर अगेन। और आगे चलते हैं, हमारे साथ प्रग्नेश वर्बे जी हैं। यस सर, मोस्ट वेलकम। हम आपका भी फीडबैक जानना चाहेंगे। थैंक यू सो मच मैम, एक्सेलेंट टॉपिक एंड प्रेजेंटेशन मुकेश जी आपका, और बहुत वैल्यूएबल पॉइंट्स आपने ऐड किए नीरज जी। तो दोनों ही आपने बहुत अच्छी तरह से ब्रीफली एक्सप्लेन किया है कि ब्रांड क्या होती है। तो बेसिकली एक ब्रांड हम उसको बोलते हैं कि एक अच्छी क्वालिटी की हम वहां से एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, या हमारे दिमाग में पहले से ही ऐसा आता कि हाँ यहाँ कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी होगी, चाहे वो फिर प्रोडक्ट हो चाहे वो फिर सर्विस हो, तो वो ब्रांड होती है। तो हम बोलते हैं कि ब्रांडेड है, तो वो नाम ही काफी होता है। बहुत सारे ब्रांड के, जैसे मुकेश जी ने एग्जांपल भी दिए, तो जैसे अभी वनस्पति घी, तो कोई वनस्पति घी को जानता नहीं है, डालडा के नाम, डालडा ही मतलब चाहे कितने भी गगन हो चाहे कितने भी हो, तो वो डालडा के नाम से ही जाना जाता है वगैरह। तो एक इमेज होती है, स्पेशल इमेज होती है किसी भी कोलगेट की जैसे, तो टूथपेस्ट कोई नहीं बोलता। अगर क्लोजअप भी चाहिए या पेप्सोडेंट भी चाहिए तो लोग बोलेंगे वो वाला लाल कलर का हमें कोलगेट दे दो वगैरह। तो एक दिमाग के अंदर एक इमेज खड़ी होती है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए रिगार्डिंग, तो वो होता है एक ब्रांड। तो बेसिकली ब्रांड के बारे में यहाँ बहुत कुछ कहा गया है, और मैं ज्यादा बोलूंगा तो रिपीट